गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स की, यानी गुणांक और गुणज की। किसी संख्या के गुणांक वे सभी संख्याएं होती हैं जिनसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी जिन संख्याओं से कोई भी संख्या पूरी यानी एग्जैक्टली डिवाइजिबल हो, वो उनको हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए 6 लिया आपने, तो 6 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, हाँ चला जाएगा भाग 6 बार। 6 को 2 से भाग दे सकते हैं, चला जाएगा पूरी तरह से। 6 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, चला जाएगा पूरी तरह से। 6 को हम 4 से भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। 6 एकम 6 एक बार, माने 4 से एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा फिर। अब इसको हम 4 से भाग नहीं दे पाएंगे, यानी 4 इसका फैक्टर नहीं है। कौन कौन फैक्टर है? 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 4 फैक्टर नहीं है। अब हम 5 को चेक करें। 6 में क्या 5 का भाग जाता है? नहीं जाता। एक बार जाएगा, इसके बाद 1 बचेगा, तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं है। क्या 6 में 6 का भाग जाएगा? हाँ बिल्कुल चला जाएगा। 6 एकम 6 एक बार हो जाएगा। इस तरह से कौन कौन से फैक्टर हो गए अपने? 1 आया, 2 आया, 3 आया और 6 आया। इस तरह से इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर, यानी 4 गुणांक हो गए इसकी। तो इस तरह से हम फैक्टर पहचान सकते हैं। किसी संख्या में यदि उसका भाग पूरा चला जाता है, पूरा भाग जाने का मतलब है उसमें कोई रिमाइंडर या शेष नहीं बचता है। यानी द नंबर विच डिवाइजिबल बाई विच नंबर्स, these numbers are called फैक्टर्स। यानी फैक्टर यानी गुणांक वे संख्याएं हैं जिनसे दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब इसके अपोजिट जो बड़ी संख्या है जो गुणांकों से विभाजित होती है, उसको कहते हैं मल्टीपल या गुणज। यानी किसी एक संख्या को अपने गुणांक, जो बड़ी संख्या है अपने गुणांकों की गुणज कहलाती है। यानी नंबर्स which are exactly divided by given number is called multiple। आप देख सकते हैं मल्टीपल, जैसे मान लीजिए हमने लिया संख्या 2 को। अब 2 का भाग किन किन में चला जाता है ये आपको देखना है। 2 का पूरा भाग 4 में चला जाता है, 6 में भी चला जाता है, 8 में भी चला जाता है, 10 में भी जाता है, 12, 14, 16, इन सभी संख्याओं में 2 का भाग पूरा चला जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? मल्टीपल, यानी गुणज कहलाएंगी। 2 के गुणज हैं जी। इसको सिंपली हम ऐसे भी निकाल सकते, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3। तो हम किसी भी नंबर के मल्टीपल आपको यदि निकालना है तो हम उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यानी हम नेचुरल नंबर से यदि हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो उसके मल्टीपल कहलाएंगी। द नंबर जिन संख्याओं को हम किसी संख्या से गुणा करके प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएगी? मल्टीपल यानी गुणज। तो किसी संख्या में यदि हम नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 गुणा करेंगे तो उसके सारे गुणांक हमें प्राप्त हो जाएंगे।
numbers which are exactly divided by given number is called multiple। अब हम इसमें ये इनके गुण देखते हैं तो हम भी पाते हैं कि एक से सब में भाग चला जाता है। कोई भी संख्या अपन ले लें रैंडमली तो उसमें एक का भाग चला जाता है, इसलिए एक सभी संख्याओं का गुणांक यानी फैक्टर होता है। दूसरा है प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणांक होती है, यानी प्रत्येक संख्या में स्वयं का भाग तो जाता ही जाता है और किसी का जाए चाहे न जाए स्वयं का भाग अवश्य जाता है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणांक होती है, यानी एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तीसरा गुण इसमें है कि प्रत्येक गुणांक संख्या से छोटा होता है और या फिर उससे बराबर होता है, संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कोई भी गुणांक है संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कोई भी आप ले सकते हैं, मतलब 10 है तो 10 की गुणांक मैक्सिमम क्या होगा, सबसे बड़ा गुणांक 10 होगा, बाकी गुणांक इसके सब 10 से छोटे ही होंगे। यानी एवरी फैक्टर्स इज लेस देन और इक्वल टू दी गिवन नंबर। चौथा गुण इसमें है प्रत्येक संख्या के गुणांकों की संख्या सीमित होती है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, लिमिटेड होती है। जैसे हम चाहें कि कोई बड़ी संख्या ले लें, 20 ले लें, अब 20 की गुणांकों की संख्या लिमिटेड होगी, ज़्यादा नहीं होगी। क्या क्या होगा, 1 2 4 5 10 और 20, ये लिमिटेड है, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं है। कोई भी संख्या ले लें उसकी इसकी संख्या कैसी होगी, गुणांकों की लिमिटेड होगी, बराबर, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इनके जो गुणज होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, उनकी संख्या कैसी होती, अनलिमिटेड होती, इनफाइनाइट होती। क्यों? क्योंकि हम जब गुणज प्राप्त करते हैं तो उस संख्या में क्या करते हैं, 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, और ये संख्या चूँकि असीमित है, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, तो गुणज की संख्या भी इनफाइनाइट होगी, यानी द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। जैसे हम 2 के गुणज निकालना चाहें तो कितने निकाल सकते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दम 20, और फिर उसके बाद भी 2 का गुणा 11 से करेंगे तो 22 होगा, 12 से करेंगे तो 24 होगा, 13 से करेंगे तो 26 हो जाएगा। इस तरह से हम प्रत्येक संख्या के गुणजों की संख्या कैसी निकाल सकते हैं, हम अनंत निकाल सकते हैं, अपरिमित होती है इनकी संख्या। और प्रत्येक संख्या यानी एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज भी होती है, आपको पता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड भी होती है और स्वयं का गुणज भी होती है। कैसे, पहला 1 से गुणा करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, यानी ये 6 का गुणज है। कोई भी संख्या है उसमें 1 से गुणा करेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 से गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, गुणज प्राप्त हो जाता है, और गुणनखंड भी, क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड है, इसलिए 1 से गुणा करेंगे तो सभी को उसका गुणज भी प्राप्त होगा, यानी स्वयं संख्या अपना गुणज होती है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे आप कुछ ऐसी संख्याएं पाते हैं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या से 2 गुना होता है। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं संपूर्ण संख्या, यानी परफेक्ट नंबर, यानी ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना होता है, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। द नंबर ऑफ विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। जैसे 6 को ही ले लीजिए, 6 के आप गुणांक लिखिए 1 2 3 एंड 6 itself, 1 2
3 एंड 6 जोड़िए, 1 2 3 3 6 6 12 ये 12। हम ऐसे कह सकते हैं कि 6 एक परफेक्ट यानी संपूर्ण संख्या है। इनके जो गुणांक हैं उनका सबका योग कितना है? 12 है, और जो 6 से 2 गुना है। और कोई नंबर ले लें आप, मान लीजिए आपने 10 लिया, 10 के गुणांक देखिए आप क्या हैं? 1 2 5 और 10। तो होगा जोड़ कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 और 5 8 और 10 18। तो हम ये कह सकते हैं 10 परफेक्ट नंबर नहीं है। एक और परफेक्ट नंबर हम देखें, 28 को देखिए, इसके फैक्टर निकालिए। 1 2 3 से नहीं जाएगा ना, 4 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 12 13 14 से चला जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 और किसी से नहीं जाएगा, 28 से ही जाएगा इसमें। इस तरह से देखिए आपने को जोड़ी कितना हो जाता है? 1 और 2 3 और 4 7 7 14 और 14 28 28 56। तो ये भी एक परफेक्ट नंबर है। 28 इज आ परफेक्ट नंबर। ऐसे आप और परफेक्ट नंबर ढूंढ सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके जो मल्टीपल्स हैं उनका योग संख्या से 2 गुना होता है, वो परफेक्ट नंबर कहलाती है। गणित में बहुत मनोरंजक चीज़ें हैं, इनको यदि आनंद से पढ़ा जाए तो ये बहुत लंबे समय तक याद रहता है और पता नहीं लगता इसमें समय कब निकल गया। अब हम एक और बात करते हैं अभाज्य और भाज्य संख्याओं की। तो जो भाज्य संख्याएं हैं यानी जो कंपोजिट नंबर हैं, वो ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं, यानी नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 है, 6 8 4 हैव 3 फैक्टर्स 4, यानी 4 में हम किस किस का भाग जा सकता है? 1 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है और 4 का स्वयं का चला जाएगा। इस तरह से ये क्या है? कंपोजिट यानी भाज्य संख्या होगी। 6 में आप 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसके अपोजिट अभाज्य संख्याएं वे हैं जिनमें केवल 1 का और स्वयं उस संख्या का ही भाग जाता है, यानी नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी 2 है, यदि हम 2 संख्या को देखें तो 2 में केवल 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा, केवल इसके 2 हैं फैक्टर। 3 में देखें तो इसमें भी 1 और 3 है। 5 में देखें तो इसमें भी 1 और 5 ही है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 1 और स्वयं संख्या ही 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। अब 1 क्या है? 1 को हम ना तो भाज्य कहेंगे और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है गुणन के लिए और इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए ये ना तो हम अभाज्य में गिनते हैं इसको और ना ही इसको भाज्य में गिनते हैं। आइए आज हम भाज्य और अभाज्य के पहचानने के लिए एक मनोरंजक गतिविधि करते हैं, और ये जो गतिविधि हम करने जा रहे हैं वो एरेटोस्थेनीज की छन्नी कहलाती है, द सीव ऑफ एरेटोस्थेनीज। ये ग्रीक के एक मैथमेटिशियन हुए हैं और इन्होंने बहुत पहले ये विधि संसार को बताई थी। इससे हम भाज्य और भाज्य संख्याओं की पहचान
कर सकते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं की। यानी जिस तरह से छन्नी में हम छोटे और बड़े दानों को छान लेते हैं, इस तरह से इस छन्नी में भाज्य और अभाज्य को छान के अलग किया जा सकता है। इन्होंने क्या किया, एक को तो क्रॉस कर दिया, क्योंकि एक हम मान लेते हैं ये तो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब हम 2 को देखें, 2 भी अभाज्य है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 के जितने भी मल्टीपल हैं सब में गोला लगा दीजिए। 2 का मल्टीपल है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। इस तरह से आप लगाते जाएंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये सारी संख्याएं भाज्य हैं। जिनमें आपने गोला लगाया ये सब संख्याएं कैसी हैं, भाज्य हैं। तो जिस तरह से आप गोला लगा दीजिएगा 100 तक। इस तरह से जिनमें 2 का भाग चला जाएगा वो ये संख्याएं आपकी सब में गोला लग जाएगा और ये हमें प्राप्त हो गई भाज्य संख्याएं। ये सभी 2 से भाज्य हैं। अब 3 को देखें, 3 अभाज्य है। अब जितनी संख्याएं शेष बची हैं इनमें 3 से किस किस का भाग जाता है, तो देखिए इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग चला जाएगा 53। इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा 21 में, और 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और इसमें भी चला जाएगा, और इसमें भी चला जाएगा। इस तरह से हमको जिनमें 3 का भाग जाता है उनको हम गोला कर देंगे। इस तरह से ये आप जितने संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है उन सबको आप गोला कर दीजिए। अब जिनमें 5 किसी में नहीं जाता, तो आज 5 का भाग जिनमें जाएगा आप उनको गोला कर दीजिए। पहले से ही हो चुके हैं, कुछ और बचे होंगे 5 के भाग वाले, ये सब बचे होंगे 5, 5, 5, 5, ये चले जाएंगे। अब 7 का भाग जिनमें जाए उनको देख लीजिए। 7 का भाग किन में जा रहा है इनमें से, ये हो जाएगा 7 से 49 और 63 हो गया पहले से। 56, 57, 77, इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 7 का हो गया। अब और किसी में शायद 7 का भाग नहीं जाएगा। 91 में भी चला जाएगा। अब देखिए आप, इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 11। 11 हो गया आपका, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। 11 का इसमें किसी में जाता है 77 हो गया, पहले से हो गया ना। 99 भी हो गया। 13 का देखें, 13 का किसी में भाग जाता है क्या, 91 हो गया, इसका भी हो गया।
अब बचा 17, इसका देखिए किसी में जाता है। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 51 में हो जाएगा। अब 19 का देखिए, 19 में भी किसी का भाग नहीं जाता। 57 हो जाएगा। उसके बाद 23 देखिए, 69 हो गया, 92 हो गया, 100 तक का मैं तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद 29 को देखिए, 29 29 29 दूनी 58, 29 3 करिए, कितना होगा, 3 9 27, 3 दूनी 6, 1 7, 87 इसमें आ जाएगा। बाकी और नहीं आएगा कोई। इसके बाद 31 में देखिए, इसका कोई नहीं है और 93 आ जाएगा 31 का। और इस तरह से आप देखते जाएंगे। अब 37 का देखिए, 37 में 74 हो जाएगा। हो गया, ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। 41 में देखिए, 41 का कोई नहीं है, 82 हो जाएगा। 43 का भी कोई नहीं है, 47 का भी इसमें कोई नहीं मिलेगा। 53 का भी कोई नहीं मिला। 59 का भी कोई नहीं मिला। 61 का भी कोई नहीं मिला आपको। 67 का भी कोई नहीं मिलेगा। 71 का भी नहीं मिलेगा। 73 का भी नहीं मिलेगा। 79 का भी नहीं मिलेगा। 83 का भी नहीं मिलेगा। 89 का भी नहीं मिलेगा। और 97 का भी नहीं मिलेगा कोई। इस तरह से हम इस छन्नी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। ये आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। और यदि इसमें आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और बहुत सारे वीडियो आपको इसमें से देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है। उसमें सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी।